आप देख रहे हैं हनिका न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां गढ़वाली, कुमाऊनी एवं जौनसारी भाषा के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री कपिल मिश्रा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर शिक्षकों को अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तथा दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा को अपने बीच पाकर वहां उपस्थित सभी शिक्षकगण बहुत प्रसन्न हुए तथा नन्हे नन्हे कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नन्हे नन्हे कलाकारों को अपने पास बिठाकर उन्हें दुलारा और अपना आशीर्वाद दिया। इस मौके पर विधायक मोहन सिंह बिष्ट सहित सैकड़ों की संख्या में उत्तराखंड समाज के लोग एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु समृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमर बीचम आवाहन मां भगवती हमर समस्त लोक देवी देवताओं, हमर गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी बोली लीजिए जो हम बिल्कुल अतिथि स्वागत पुष्प और बिल्कुल पिठा लगे हुए आप स्वागत है। मुखड़ी से बुलबुल हंसने हो रहे थे कि लेकिन बहुत तगड़ा हम दूर दूर पड़े। मैं पुनः आप लोगों पे भिकिया शहर में, चंपावत में दूर दूर पिताजी को नाम श्री प्रेम प्रकाश और मैं लोग करता हूँ डॉक्टर विनोद पंचेती से कि ब्रह्म कमल की टोपी से सुशोभित किया जाए हमारा राज्य पुष्प ब्रह्म शिरोधारी और सम्मानित पुष्प। अब जो हमारा आज मुख्य कार्यक्रम था, मैं रेखा चौहान जी से रेखा चौहान संजय कॉलोनी नरेला से हमारा सेंटर चल रहा है उनके शिक्षकों को श्रीमती दीपा रामबाग कॉलोनी, श्रीमती राधा मेहरा जी, श्रीमती प्रभा भट्ट जी, श्रीमान गिरधर सिंह मेहरा जी एंड श्रीमान प्रमोद भट्ट जी कृपया मंच की तरफ आए। दुर्गा मंदिर एलआईसीपुर लॉनी वाले सेंटर श्रीमती मंजू नियाल जी, श्रीमती पुष्पा सती जी। सामने देखिए, नगर जरूरी सामाजिक प्रतिनिधि हमारे नगर के इस शुभ दिवस पर उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य एवं दिल्ली के अंदर जिन्होंने हम सब लोगों को एक मंच में अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी पहचान के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, ऐसे आयोजन करता मेरे भाई विनोद जी, विनोद शशि साहब, मैं भी बैठे बैठे मंच पर एक चीज देख रहा था। मेरी नजर इस मंच के बैनर के ऊपर जैसे ही पड़ा तो मुझे बहुत अच्छी बात नजर आई, वो कि हमारी भाषा, हमारी पहचान, इन शब्दों से ही बहुत कुछ समझने को आता है। लेकिन जो एक शक्ति है जिस प्रदेश की अपनी बोली हो, जिनकी अपनी भाषा हो, निश्चित रूप से बोली और भाषा से संस्कृति और सभ्यता तो बच ही जाती है, लेकिन अपनी पहचान छूटने से भी छूट नहीं सकती है। इस
कार्यक्रम से ये पता लगता है। यदि हम कार्यक्रम आयोजन करने का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ विनोद जी का। उन्होंने इस कार्यक्रम में हमारे वीर सिंह पवार जी, नरेंद्र मंडल जी, बहुत से परिवार के लोगों को यहाँ बुलाया। ये तो नहीं कि हम लोगों की अपनी पहचान नहीं है, हमारी एक पहचान है। और जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो बोली और भाषा का भी बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन बोली हो भाषा हो उसके बाद अपने किए गए कामों के आधार पर भी उसकी पहचान बनती है। मैं बड़े लंबे समय से इस बात को जानता हूं। जब दिल्ली की विधानसभा पहली बार बनी थी और पहली बार बनने के बाद जिस प्रकार विनोद जी को आज सब लोगों को एक मंच में इकट्ठा करना पड़ा, तो जब हम चुनाव लड़ते थे वो कहाँ गए हैं, ये अपने लोगों में एक प्रचार और प्रसार होता था। मैंने वो समय भी देखा, वो समय के साथ समय भी परिवर्तित हो गया, समय बदल गया। बदलने के बाद जो व्यक्ति लगातार चुनाव लड़ता हो, जीत के आता हो, अपने लोगों का आशीर्वाद बोली और भाषा जान और पहचान के साथ होती हो, उसके बाद ये सवाल कहीं और जगह से मैं चुनाव लड़के आया हूं और मेरी विधानसभा इस बार मुस्तफाबाद है। आपको लग रहा होगा मुस्तफा का नाम मैंने ले लिया, विनोद बाबू मुस्तफा जरूर नाम है उसका, लेकिन मेरे पे आशीर्वाद है तो अपनी देवी और देवताओं का आशीर्वाद है। मैं भगवान शिव की कृपा से मैं इस बार जीत के आया और आपको विश्वास नहीं होगा, पिछली बार और अपनी बार में जीत का अंतर बहुत बड़ा था। लोग कहते थे ये सीट नहीं निकल सकती, लेकिन इस बार सबसे पहले रिजल्ट आया, सबसे सर्वाधिक वोट जीत के आया। इसके पीछे कहीं न कहीं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी बोली और भाषा भी है। हमारी बोली और भाषा से भी पता लगता है। मैं भी विनोद जी को देख रहा था। सर मैं एक बात बताऊं आपको, शायद आपको नहीं मालूम होगा, मैं बॉडी लैंग्वेज से बता सकता हूँ ये व्यक्ति आगे आने वाले दिनों में कहाँ पहुँच सकता है। एक अपने आप में है। और जब हम नम्रता और विनम्रता देखते हैं तो वो हमारे लोगों के अंदर है। नम्रता ही विनम्रता हमारा जीत का श्रेय होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। साधारण चलना, लोगों से मिलना, राम नाम करना, यही सब कुछ। लेकिन इससे के बाद भी आपने बहुत बड़ा काम किया। वो काम किया लोगों को रोजी मिले, रोजगार मिले, उनका परिवार किस प्रकार से आगे बढ़े। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी ऐसी संस्था को चला करके यदि समाज के अंदर उनके आने वाले दिनों के लिए रोजी और रोटी रोजगार की चिंता करते हुए उनको जो आपने आगे बढ़ाने का काम अपनी संस्था के माध्यम से किया, निश्चित रूप से उसे मैं आपको पुनः धन्यवाद करता हूँ। आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं एक बात जरूर कहूँगा, यदि बोली है, भाषा है, तो निश्चित रूप से हमारी पहचान है। निश्चित रूप से मैं आप सबको प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।
बीच कौन से आप मानने वाला हमारे लिए वहाँ उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश संयोजक नरेंद्र मनराज जी भी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे अनिल कंडारी जी थे, कंडारी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जो अभी हमारे सिंह पवार जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जगमोहन रावत जी बुगाना जी और मुरारीलाल ओडिया जी को। एक शॉल से बुगाना जी सम्मान करेंगे हमारे वीर सिंह पवार जी का और मुरारीलाल ओडिया जी एक मुख्यमंत्री से सेंटर की दूसरा सेंटर रेडी ले आओ अपन जो हमें रमेश जी अपने सेंटर पे अपन केंद्र प्रमुख सिंह रवि जो हमारे सम्मान जो हम कहते हैं वो समाज से एक शॉल से सम्मान करेंगे। अब अगर हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री धन्यवाद और उसके बाद रणजीत सिंह राहुल सिंह भंडारी जी श्रीमती मोहनी दुर्गा बिहार देवी आइए, सुश्री प्रियंका जोशी श्रीमती किरण जोशी श्रीमती वो तैयार कर रहे होंगे टाइम। होटल में काम कर दो और दंगायु वे का टुकड़ा कर करते हुए भट्टी में डालते। जब कपिल मिश्रा जी ने भी बारे में पता चली तो उन्होंने वे का जो कानून की लड़ाई का बस सहयोग करी प्लस वे का गाँव उत्तराखंड का पौड़ी का एक जिला का एक तहसील के गाँव में वे का गाँव के नहीं और वे का 25 लाख का वे परिवार से मात्र एक मात्र बच्चे को जैसे वे होटल में नौकरी करता हो और मैं 9-10 हज़ार रुपये का तनख्वाह मिलती है तो वे तनख्वाह को मात्र घर को एक मात्र सारा वो चिराग कुछ हो और वे मात्र से कपिल जी वे का घर उत्तराखंड का वे गाँव में गए और वे की माँ फिर 25 लाख को चेक दे यू आप कपिल जी आप दिल्ली सरकार में आप 6-6 सतत मंत्रालय टूरिज्म आप पूछी लेबर आप पूछी रोजगार आप पूछी संस्कृति शिक्षा आप पूछी टूरिज्म आप पूछी जो हमारे उत्तराखंडी जो लड़वाली कुमाऊनी जौनसारी जो हमारी भाषा का पूछी वो मैं आज और बहुत दिन को वो एक सेमिनार भी चल थी और हमेशा जब भी कपिल जी तक हम मिलना तो ये बोलता कि भाई बताओ हमने आपका मैं अपनी भाषा का व्यवस्था अपना समाज का व्यवस्था कर उनको मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद और हमेशा उनको शुरू से जब भी जो संघर्ष का दौर में भी उनको पहाड़ का लोगों से विशेष महत्व करावल नगर जैसे क्षेत्र में वो हमारा जीसी टहरी और वो मेरे विधायक थे वो भी आज 70-80% जो संख्या पहाड़ का लोगों में वो विशेष लगाव और सिनेची हम लोग प्रदेश लेवल पर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश मंत्री जो लेकिन हम कभी भी वहाँ की कहते वो हमेशा उनको मिलने जुलना हमेशा पहाड़ का लोगों में और ये हम सबका सौभाग्य है। मैं आदरणीय कपिल मिश्रा से निवेदन करूंगा आप सारा सम्मान मंच पर आप आए और मैं उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ कि इतनी व्यस्तों के बाद भी उन्होंने समय निकाला। उन्होंने मुझे कहा कि विनोद भाई आऊँगा जरूर, चिंता मत करो, आपके पहाड़ के लोगों से मेरा विशेष स्नेह है और जो काम आप लोग कर रहे हो जो वो टीचर काम कर रहे हैं जून जुलाई की जब 45 से लेके 48 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होता है मई जून जुलाई का उस टाइम वो जो माताएं बहनें क्योंकि उन्होंने कहा कपिल जी के माँ से बड़ा टीचर कोई नहीं हो सकता माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं होता और इस अभियान को बहनें और माताएं को युवा को सामाजिक संस्थाएं चला रही तो एक बार मैं उनसे जरूर रूबरू होना चाहूँगा। मैं आगे के उनके स्वागत के लिए मैं और ब्रह्मकमल टोपी और मैं डॉक्टर बचेती जी से अनुरोध करूँगा कि टोपी का जो ये ब्रह्मकमल सुशोभित हो आपके हाथों से कपिल मिश्रा जी के मस्तक पर और भगवान केदारनाथ जी का जो मोमेंटो है ये भगवान केदारनाथ जी का आशीर्वाद ऊर्जा शक्ति बोलिए भारत माता की बोलिए बद्री केदार की। और अब
21 दिसंबर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसेरा श्री कृष्ण मटवाई से गाड़ी के ब्लॉक में क्लासें लगी जलाएगी। चांदी ब्लॉक बारकोट चंपावत की क्लास लगी तुलसी भट्ट जी, तुलसी देवी जी रहेगी। जरूरत ही नहीं किसी कैमरा का चल रहा है, उसकी जरूरत ही नहीं किसी बधाई। और इतने सारे देवभूमि के देशभक्त, राष्ट्रभक्त, राम भक्त लोगों के बीच में आके बहुत ही ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ विनोद बछेती जी का और उनके संस्थान का भी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारी तालियां बड़ी जोर से बजनी चाहिए। विनोद भाई समाज का काम भी कर रहे हैं, धर्म का काम भी कर रहे हैं, संगठन का काम भी कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को, विरासत को आगे बढ़ाने का काम भी DPMI के माध्यम से कर रहे हैं। और मुझे गर्व है कि एक ऐसे साथी के साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिलता है। बहुत बधाई। उत्तराखंड लोक साहित्य मंच, जिसके माध्यम से ये भाषा को, तीनों भाषाओं को बचाने का, बढ़ाने का काम किया जाता है। दिनेश ध्यानी जी भी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन होना चाहिए। नैलवाल साहब भी हमारे बीच में आए हैं, बहुत बहुत आपका आभार। और सभी लोग लगातार आपकी चर्चा करते रहते हैं। सौभाग्य भी आज आपसे यहाँ मिलने का अवसर हुआ, बहुत आभार और अभिनंदन आपका। दयाल सिंह नेगी जी, रेखा चौहान जी, दीपक कंदरियाल जी, जितपाल कैंतुरा जी, प्रदीप भोंटियाल जी, तनोज बुधानी जी, विजय लक्ष्मी डोभाल जी, विमला कठैत जी, अनिल पंत जी और सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित है, सबको जय श्री राम। थोड़ी देर में दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया भी यहाँ पे आने वाली है, रेखा गुप्ता जी भी। ये भाषा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इन भाषाओं को अपने परिवारों को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को देने का काम, ये काम अपनी संस्कृति को, सभ्यता को बचाने का काम है। और आप सभी शिक्षकों को, जिनको यह सम्मान दिया जा रहा है, जो गर्मियों में, छुट्टियों में अपने परिवार में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, और यहाँ पर तो कुछ ऐसी भी शिक्षक आए हैं जो यहाँ बैठ के ऑनलाइन इंग्लैंड तक में ये भाषाओं का ज्ञान दे रहे हैं। बहुत बहुत नमन और बधाई आप सबको। मैं केवल इतना कहने के लिए आया हूँ कि अपनी भाषा और संस्कृति को भी बचाना है और अपने स्वदेशी की भावना को भी बचाना है। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, जो संदेश दिया है प्रधानमंत्री जी ने, आत्मनिर्भर भारत का, क्या संदेश दिया है? आत्मनिर्भर भारत का जो संदेश दिया है, खास तौर पे आज के इस वातावरण में, जब भारत दुनिया के दादाओं की आंखों में आंख डाल के देख रहा है, तब ये संदेश प्रधानमंत्री जी का समझना और उसको अपने जीवन में उतारना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। मैं ये निवेदन करता हूँ कि त्योहारों का समय आने वाला है। रामनवमी आएगी, दुर्गा पूजा का त्यौहार आएगा, विजयादशमी दशहरे का त्यौहार आएगा, दीपावली का, भाई दूज का पूरा उत्सव आएगा, गोवर्धन पूजा का उत्सव आएगा। मैं ये आह्वान करता हूँ आप सबसे कि अब की बार दिवाली पे जो भी सामान खरीदेंगे, मेड इन जो सामान खरीदेंगे वो भी मेड इन इंडिया और जो सामान बेचेंगे वो भी मेड इन। ये संकल्प ले सकते हैं क्या? हाथ उठा के बताइए, संकल्प ले सकते हैं क्या? जो खरीदेंगे वो मेड इन और जो बेचेंगे वो मेड इन। भारत माता की। बस ये संकल्प लेकर अगर हम लोग 125 करोड़ हिंदुस्तानी इस एक संकल्प पे आ गए तो दुनिया में किसी की औकात नहीं है जो हमारी तरफ आंख उठा के भी देख ले, किसी की औकात।
बस यही निवेदन है, उत्तराखंड के हमारे सभी लोग जो अभी अपने गांव में देश में रह रहे हैं, भयानक बाढ़ का सामना कर रहे हैं, बहुत बड़ी विपदा आई हुई है, पंजाब में आई हुई है, हिमाचल में आई हुई है, उत्तरांचल में आई हुई है। सबके लिए प्रार्थना करें, जितना जहाँ हो सके सहयोग करें, मदद करें और ईश्वर सबको, महादेव सबकी रक्षा करें, जल्दी से जल्दी ये विपदा दूर हो जाए। अभी अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदया ने बाढ़ राहत सामग्री की लगभग 52 ट्रक दिल्ली से रवाना किए हैं, जो बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच तक पहुंचेंगे। हम सब मिलकर इस संकट की घड़ी में जो भी गांव में हमारे लोग फंसे हुए हैं, मुसीबत में हैं, हम सब उनके साथ हैं और जितना संभव हो सकेगा मजबूती से सबकी मदद करेंगे। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत आभार। जय श्री राम। हमारे साथ अभिनंदन और दया भाई ब्रह्म कमल सुशोभित करेंगे आदरणीय नहलवाल जी को और अंगवस्त्र और सम्मान कैंसिल नहीं हुआ यार, तो और उनके साथ में जंगलों से काटी काटी बड़ा बड़ा स्नान करेगा, प्रकृति कहना के रूप हमसे और मुख्य उनका पूरे उत्तराखंड समाज की तरफ से, पूरे दिल्ली की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये बड़ा सौभाग्य है कि एक कार्यकर्ता से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने का जिनका सफर है वो उनके साथ ही, और जिस तरह से पिछले 6 महीने में हम देख रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह से हर चीज़ को प्रयास कर रही है कि चाहे यमुना की समस्या हो, चाहे दिल्ली में DTC बसों की समस्या हो, चाहे पॉल्यूशन की समस्या हो, हर समस्या के लिए वो कहीं ना कहीं उन्होंने 24 घंटे में 36 घंटे रहता। मुझे याद है कि अभी जब 100 दिन सरकार को हुए थे तो उनको लगा कि उनका पहाड़ के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, जब 100 दिन हुए तो सीधा पहले वो अपने हरिद्वार में गंगा जी के आरती में गई और वहाँ से सीधा बद्रीनाथ और केदारनाथ तो तिरुपति भारत की जा सकती थी, वो अयोध्या जा सकती थी, लेकिन उनका कहीं ना कहीं वो लगता है और पहाड़ के लोगों से आप दिल्ली की बड़े कार्यकर्ता के रूप में आपने शुरू किया, आप दिल्ली की जो BJP के संगठन की महामंत्री आप दिल्ली की मेयर रही है, आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो हमारा महिला मोर्चा उसकी बातें करिए, लेकिन निरंतर आप काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं और आज आप दिल्ली को और जिस तरह से 6 महीने में जिस तरह यमुना में काम हो रहा है, रोडों का काम हो रहा है, पॉल्यूशन का काम हो रहा है, हम देखते हैं जब भी दिल्ली में बारिश होती थी तो हम लोगों को ध्यान हाइड्रो का पुल आता था, जिस तरह लगता था कि आप उस रोड पे जाना नहीं, और आप देखिए किस तरह। तो मैं आदरणीय हमारी माननीय मुख्यमंत्री हमारी बहन रेखा गुप्ता जी का मैं सबके तरफ से हृदय की गहराई से उनका आभार धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम कर दिया। अब मैं उनसे सादा निवेदन करता हूँ कि आप आए मंच पर। मंजू महाराज की भारत माता की, देवभूमि उत्तराखंड की और दिल्ली NCR की बहुत बहुत धन्यवाद। सुहागरों की ये पहचान होती है, जिसके घर में शुभ कार्य होता है वहां पर ये पिछोड़ा पहुंचता है और अपनी संस्कृति की छटा बिगाड़ता है। एक जोरदार तालियां। इसी कड़ी में हमारी आप पहुंचे मुस्कान बता रही थी, कितना आनंद भी ले रही है इस चीज कमल की टोपी से सुशोभित कराया गया है। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद आपका। आप जोरदार तालियां हमारे शिक्षकों के लिए। जरूर अपन बोलो बद्री विशाल की जय, बाबा केदारनाथ की जय। सच में मेरे लिए बड़ा ही खुशी का अवसर है कि आज इस सुंदर दिन में मैं आप सबके साथ इस उत्सव में उपस्थित हूँ और दिल की गहराई से बधाई देना चाहूँगी भाई विनोद बचेती जी को, जिनके प्रयासों के द्वारा हर साल इतने बच्चों को ये शिक्षा दी है। तालियां कम है भाई।
ध्यानी जी को, दयाल सिंह नेगी जी को, रेखा चौहान जी को, दीपक डडियाल जी को, दिखपाल जी को, आपकी पूरी टीम को, और बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे नीरज बवाड़ी जी को, सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। बड़े सुंदर सुंदर बच्चों ने यहाँ पे प्रस्तुति करी, बड़ा आनंद आ रहा था देख करके। सच में मातृभाषा जैसा कुछ भी इस धरती पे नहीं। वो पहले शब्द जो माँ आपके कानों में बोलती है, आपको सबसे सुंदर वही समझ में आता है। उस भाषा में आप बोलना सीखते हैं, सोचना सीखते हैं, करना सीखते हैं। हर वो शब्द आपके जीवन का आधार बनते हैं। और इसीलिए गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसरी, इन भाषाओं को जब आपने दिल्ली की इस नई जनरेशन को सिखाना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं अपने गांव की, अपनी धरती की से उनका जुड़ाव शुरू किया। हम सब जितने लोग दिल्ली में रहते हैं, हम अलग अलग राज्यों से अपना गांव, घर, परिवार छोड़ के दिल्ली आए हैं। वर्षों पहले कभी माँ बाप आ गए, किसी के दादा दादी आए, तो कोई खुद आया। और यहाँ आके जो आनंद हमने अपने गांव की मिट्टी में लिया, वो हमारे बच्चे नहीं ले पाए। जो भाषा, जो कल्चर, जो संस्कृति हमने गांव के परिवेश में सीखी, आनंद उठाया, वो इस भागती दौड़ती दिल्ली की जिंदगी में हमारे बच्चों को नहीं मिल पाया। मैं ये समझती हूँ कि जो काम आपने ये शुरू किया, अपनी उत्तराखंड भाषा, लोक भाषा साहित्य मंच के द्वारा, ये बहुत ही बेहतरीन काम आपने किया। हमने भी दिल्ली में गढ़वाली भाषा की जो हमारी एकेडमी है, उसको जो पहले काफ़ी समय तक निरस्त रही, काम कम रहा, अभी हमने उसका रिवाइवल किया है, बजट भी दिया है और कार्यक्रम भी दे रहे हैं। और हमने ये भी सोचा था कि हर साल हमारे जितने देश में राज्य हैं, उन सभी राज्यों को भी हम मनाएंगे। और हमने इसलिए उत्तराखंड दिवस भी इस बार सरकार की ओर से मनाया। यही आनंद है। मैं समझती हूँ दिल्ली का, जब मुझसे कोई पूछता है कि आपको दिल्ली के बारे में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर क्या लगता है, तो मैं कहती हूँ हमारी ये जो रली मिली संस्कृति है, ये जो आनंद है, ये दिल्ली की खासियत है। सम्मान करते हैं, त्योहारों को इकट्ठा मनाते हैं। अभी देखिए गणेश चतुर्थी गई है, महाराष्ट्र का ये त्यौहार दिल्ली में इतना सुंदर तरीके से मनाया गया कि महाराष्ट्र वाले भी क्या मनाते होंगे। ऐसे ही जब जो त्यौहार आता है, अब नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों की रौनक गुजरात से कम नहीं होगी दिल्ली में। ऐसे ही जब पहाड़ के हमारे त्यौहार आते हैं, तो बहुत ही आनंद के साथ में हम सब मिलकर के उस मधुर गीत और मधुर लय के साथ में दिल्ली में मनाते हैं। और मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहनें जो यहाँ पे अपने पारंपरिक परिवेश में आई हैं, वो ये कह रही ये पहना दो दीदी। मैं कहा वो नथ कहाँ है? मैं सोची अभी वो भी लाएगी, यहाँ तक ही रुकी। पर बहुत मुझे अच्छा लगा आप सबके बीच में आके। हम लोग इसी तरीके से अपनी धरती से जुड़े रहें, देश की सेवा में लगे रहें। आप सबका दिल्ली में होना आपकी कर्म भूमि है, पर आपकी जन्मभूमि, आपकी मातृभाषा, वो भी आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरीके से अपनी भूमि से जुड़े रहिए और मिट्टी की सुगंध को यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे अपने बच्चों के रूप में आनंद प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।